प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये मैसेज आप लोग ध्यान ध्यान से सुनो अभी। तो गाइज इनका पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप भी अगर दुबई में काम कर रहे हो या यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, रासल के में, फुजेरा में, अबू धाबी में, उमल खुइन, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि एक दो नहीं 32,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कुछ लोगों को जेल में भी रखा गया है, कुछ लोगों को डिपोर्ट करके वापस अपने कंट्री भेज दिया गया है। तो ये जो अपडेट है, ये जो खबर है, और 2 साल का जिसका वर्क वीज़ा लगा है, वो भी आपको बताने वाला हूं कि क्या गवर्नमेंट ने एक वार्निंग दिया है। पहले इनकी जुबानी आप खुद सुने, एक नया अपडेट आ रहा है ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। नहीं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। तो आप जिस भी कंट्री में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, वहाँ का रूल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कम जानकारी की वजह से ही वर्करों को प्रॉब्लम होता है। बड़े बड़े पोस्ट वाले को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उनको जानकारी होती है, उनको नॉलेज होता है। और हम लोग जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं, उनको पता नहीं होता है और फिर वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। पहले इनकी जुबानी खुद सुने, और जो 2 अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये मैसेज आप लोग ध्यान ध्यान से सुनो अभी। अभी जो कपास पलंती है, यानी मुखालफा गाड़ी का, अच्छा, या मोटरसाइकिल का या कुछ का, तुम लोग नहीं सकते तुम लोग का वीजा न्यू करेगा, और ना सकते कैंसिल करेगा, और ना सकते कंपनी तो कंपनी में जाएगा, जब तक तुम लोग का जुर्माना नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे भाई लोग, जो के पास मुखालफा है गाड़ी का या कुछ का भी, तुम लोग भरो, वरना बहुत पछताएगा आप लोग। इसलिए हम बोलते हैं, दुबई में अभी जो के पास जुर्माना है उसका वीज़ा न्यू नहीं होएगा, और ना कैंसिल होएगा, और ना तुम लोग दूसरा कंपनी भी जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई लोग, सेफ रहो और ये चोर लोग से बचो। तो आपने इनकी जुबानी सुन लिया, ये जो बता रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह का चीज़ ना करें। और आप पर भी अगर जुर्माना है तो आप वो जुर्माना पे कर देना, नहीं तो आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा, और नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ना घर के रहोगे ना घाट के। इसके लिए इनकी बात में लेकर आया ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। अब दूसरा, जो 2 साल का अगर वीज़ा लगा है उसके बारे में बताने वाला हूँ, और जो 32,000 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो भी इसी अपडेट में बताने वाला हूँ। तो जो अगर जिसका भी 2 साल का वर्क वीज़ा लगा हुआ है, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट आया है, मोहरे की तरफ से एक अपडेट आया है, और बताया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी टाइम पे सैलरी नहीं मिल पाती है, या फिर जो एग्रीमेंट पेपर में लिखा होता है उसके हिसाब से कंपनी आपके साथ ट्रीट नहीं करती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ओवर टाइम का पैसा नहीं। तो मतलब अगर कोई भी एग्रीमेंट पेपर का वायलेशन अगर कंपनी करेगी तो कंपनी पर एक्शन लिया जाता है। अगर कोई वर्कर वायलेशन करेगा तो वर्कर पर एक्शन लिया जाता है मोहरे की तरफ से। क्योंकि गवर्नमेंट मोहरे को रखी है ये सब प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, यानी वर्कर और कंपनी का बीच का रास्ता निकालने के लिए। अगर आप कंप्लेन करते हो मोहरे में, तो वो मोहरे क्या करती है कि पहले आपके कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर पूछती है उसके बारे में, और आप दोनों अगर सहमत हो जाते हैं तो बीच का रास्ता निकाल देती है। लेकिन आप दोनों सहमत नहीं होती है, तब वो जो केस है, वो मोहरे केस क्या करती है कि अदर जो भी लेबर कोर्ट है वहाँ पे भेज देती है। आप डायरेक्ट लेबर कोर्ट में कंप्लेन नहीं कर सकते हो। मोहरे जब तक नहीं आपको अप्रूवल देगा, यानी मोहरे खुद ये केस को ट्रांसफ़र कर देगा कि हाँ, हमें अभी मुझसे ये सब चीज़ नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे वकील आपका केस लड़ेगा। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि जो आपका एग्रीमेंट, क्योंकि हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो बिना एग्रीमेंट पे लिखा होता है क्या और कंप्लेन करते हैं क्या। तो इसमें क्लियरली बता दिया गया है, क्योंकि मैं जो बार बार नंबर बताता रहता हूँ 80084, ये मोहरे का नंबर है। अगर आपको कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, ओवर टाइम के पैसे नहीं दे रही है, छुट्टी नहीं दे रही है, आपको ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम कर रही है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो। लेकिन जो एग्रीमेंट पेपर में लिखा होता है, यानी 2 साल का जो वीज़ा लगा है, एग्रीमेंट पेपर लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से आप कंप्लेन करना। अगर कोई झूठी कंप्लेन करोगे, झूठी कोई बात बना कर बोलोगे, तो फिर आप मुसीबत में पड़ोगे। क्योंकि मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया, क्योंकि यहाँ पे झूठ का सज़ा बहुत बुरा है। तो कंपनी भी अगर झूठी कोई भी गवाही देती है या झूठी कोई भी इल्ज़ाम लगाती है वर्कर पर, तो कंपनी पर एक्शन लिया जाएगा। और अगर कोई वर्कर इस पर कंप्लेन करता है, कोई झूठी बताता है, तो वर्कर पर एक्शन लिया जाएगा। तो प्लीज़ आप ऐसे झूठी मूठी कंप्लेन ना करना, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकते हो। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि 1 2 नहीं
32,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये दुबई गवर्नमेंट यानी यूएई गवर्नमेंट ने डेटा पेश किया है। और गिरफ्तारी के कारण आप भी सुनकर दंग रह जाओगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2024 में जो दुबई गवर्नमेंट ने अपडेट जारी किया था और बताया था कि जिसके पास यहाँ पे मान ले बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत वीज़ा का फ़ाइन ज़्यादा आ गया था, वो घर नहीं जा पाते थे, क्योंकि जब तक नहीं ये फ़ाइन पे करोगे तब तक आप घर नहीं जा सकते थे। तो गवर्नमेंट ने 3-4 महीने के लिए अपडेट जारी किया था, बताया था कि अगर आप घर जाना चाहते हो तो आउट पास बना के आप अपने कंट्री जा सकते हो, आपको कुछ भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। या अगर दूसरी कंपनी में आपका वर्क वीज़ा लग रहा है तो आप दूसरी कंपनी में बेसिकली लीगल से इलीगल से आप लीगल हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नहीं जा पाए थे और सोचे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पिछले 6 महीने के अंदर यूएई गवर्नमेंट ने डेटा बताया है, पिछले 6 महीने के अंदर 32,000 लोगों को गिरफ्तार करके कुछ लोगों को जेल में भेजा गया और कुछ लोगों को डिपोर्ट भी किया गया। किसी के पास पासपोर्ट नहीं था, किसी के पास वीज़ा नहीं था, कोई खल्ली बल्ली में काम कर रहा था। तो आप भी अगर इस तरह का चीज़ में फंसे हुए तो अपने एम्बेसी में जाकर ज़रूर संपर्क करें और ऐसे ना रहें, नहीं तो आपके साथ भी बड़ा मुसीबत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें इंडियन भी हैं। ऐसा नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये मतलब 3-4 कंट्री के लोग इसमें ज़्यादा हैं।